जो बिहार में हुआ वो साफ तौर पे खुल्लम खुल्ला, चोरी नहीं कह सकते, डकैती हुई है, वोटों की चीर हरण हुआ है लोकतंत्र का। चुनाव आज चल रहा है, आचार संहिता लागू है और पहले फेज का चुनाव होते होते लोगों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपए डाले जा रहे हैं। ये तो वैसी बात हो गई जैसे प्रधानी का चुनाव एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके उसके लिए बस लगवाते थे, उसको मुर्गा खिलाते हैं लोग, उसको जैसे दारू बांटते हैं, उस तरीके से इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। स्पेशल ट्रेनें लगवाई गई अलग अलग राज्यों से, चूँकि भाई केंद्र में इनकी सरकार है तो इन्होंने ट्रेनों की व्यवस्थाएं करवाई, बसों की व्यवस्थाएं करवाई, तोड़ मरोड़ के हर तरीके से जैसे जो टूटा उसको उस तरीके से वोट डलवाने के लिए पूरा का पूरा फोर्स किया गया और जो नहीं टूट रहा था उसकी हत्या करी गई। आपने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध हमारा बराबर चल रहा था, पहले दिन से विरोध चल रहा था, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जो फैसला करने वाला है, जो जज की कुर्सी पे बैठा हुआ है चुनाव आयुक्त, जब वो अंधा हो जाए धृतराष्ट्र की तरह और वो सिर्फ दुर्योधन की तरफ देखने लग जाए तो फिर क्या किया जाए। लोकतंत्र में दोनों पड़ले बराबर होने चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों पड़ले बराबर हों और जो चुनाव आयुक्त है उसकी भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए। हारने के बाद विपक्ष ऐसी बातें क्यों करता है? जब जीत जाता तब हम पहले भी कर रहे थे, पहले भी हमने ये बात कही, हमने महाराष्ट्र में भी ये बात कही, हमने जो है आपके हरियाणा में भी ये बात कही और हम बिहार चुनाव के दौरान भी इस बात को कह रहे थे कि जो SIR लेके आए हैं वो सरासर वोटों की डकैती होगी, इसमें हेराफेरी होगी और इसको लेके पूरी यात्रा भी निकाली गई है। और दूसरी बात जो इसमें देखने को आई है कि अब जो नीतीश बाबू का मंत्रिमंडल बन रहा है, इसमें 2 डिप्टी CM जो बन रहे हैं, जो ये आज की खबर है, वो दोनों बीजेपी के ही है। चिराग पासवान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। कहाँ चिराग पासवान सोच रहे थे कि उनकी पार्टी का एक व्यक्ति डिप्टी CM बनेगा, कहाँ नीतीश बाबू सोच रहे थे कि होम मिनिस्ट्री उनके पास रहेगी, होम मिनिस्ट्री भी उनसे छीन ली गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो गठबंधन के दल हैं NDA के, उनको बिल्कुल ताकत विहीन कर दिया अभी गया। ऐलान कहाँ हुआ? आप लोग अफवाह क्यों फैला रहे हैं? नहीं, घोषणा हो गई है, घोषणा हो गई है। जो मुझे खबर मिली है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास रहेगा, 2 डिप्टी CM बीजेपी के बनेंगे। मुख्यमंत्री ने, डिप्टी CM ने, किसी ने शपथ ली नहीं, आपने पहले ही मंत्रालय विभाग ये फाइनल हो गया। अरे हम भी आपको कुछ खबरें बता रहे हैं और साफ तौर पे जिस तरीके से महाराष्ट्र की पटकथा रची गई थी, ठीक उसी को बिहार में रिपीट किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी, जो उस समय 2 लाख रुपए का लालच दिया गया था, क्या वो 2 लाख का लालच पूरा होगा? जो नीतीश बाबू ने 12 लाख नौकरियों की बात कही थी, तो क्या वो 12 लाख नौकरियां बिहार में देंगे? जो प्रधानमंत्री तमाम भाषणों में ये कहते रहे कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हालांकि 20 साल से तो उन्होंने इंडस्ट्री नहीं लगाई, लेकिन क्या इस बार वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे? देखने वाली बातें भी बहुत सारी हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले समय में सरकार किस तरह का काम करती है बीजेपी और ये जदयू की सरकार, तो वो ये समय के साथ साथ चीज़ें निकल के आएंगी कि क्या सिर्फ वोट खरीद के सरकार की जो डकैती हुई है वहीं तक सीमित रह जाएंगे। आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। कौन? देखिए, जनादेश अगर ईमानदारी से होता तो हम सम्मान करते। ये तो सरासर आपके पास सबूत पेश किए जाएंगे, सबूत पेश किए जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार रखिए, 2-4 दिन 10 दिन का इंतजार कीजिए, पूरे सबूत भी आएंगे, सारे दस्तावेज भी दिए जाएंगे और सब सवालों के जो इस समय मीडिया विपक्ष पे हमलावर हो रहा है, जबकि ये सवाल सरकार से करने चाहिए कि 67% जो वोट पड़ा है उसमें किस किस लोगों ने क्या क्या वोट डाला है। और पहले जब चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि इतने वोटर्स हैं हमारे पास, फिर वो वोटरों की संख्या बढ़ के 3 लाख वोटर भी बढ़ गए और वोट चोरी के दौरान जो मतलब ये SIR जो हुआ उसके दौरान जो वोटों की हेरा फेरी हुई, तो उनको भी लेके पर्याप्त साक्ष्य सरकार के सामने पेश किए जाएंगे, चुनाव आयोग के सामने रखे जाएंगे और इसको लेके एक बड़ा आंदोलन होगा। कल हमारी 12 राज्यों के जो सीनियर लीडर्स हैं
उनको बुलाकर शीर्ष नेतृत्व ने बैठक की है और आगे वोट चोरी और SIR को लेके बड़े पैमाने पर बड़े आंदोलन होने की पूरी तो आप उम्मीद करें है। इंतजार कीजिए, बड़ा खेला होगा कुछ। बिल्कुल बड़ा नहीं, बहुत बड़ा खेला होगा और पूरा देशव्यापी आंदोलन होगा। जो बड़े बड़े 12 राज्य हैं यहाँ से ये आंदोलन शुरू होगा, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ऐसे जो बड़े बड़े राज्य हैं यहाँ पे व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन होंगे और बड़े बड़े आंदोलन किए जाएंगे और सरकार से और चुनाव आयोग से सवाल किए जाएंगे कि जो आपने लूट खसोट इस समय लोकतंत्र में मचा रखी है, जो इस समय चोरी डकैती आप लोगों ने कर रखी है, तो ये चोरी डकैती से जनता का नुकसान हो रहा है। या किस विपक्ष- तरीके से? या विपक्ष जनता को भाप नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा, चाह क्या रही है जनता? देखिए, ये सवाल आपको सरकार से करना चाहिए। नहीं, हार हमने आप रहे हैं तो सरकार से क्यों करे? हमने जनता के मुद्दे रखे, जनता के जो सवाल हैं वो हमने रखे और जनता ने हमें वोट भी दिए, लेकिन वो वोटों में हेरा फेरी हुई। हमने आपको हरियाणा में भी बताया कि 29 लाख वोटों की डकैती हुई। यही बात हमने आपको मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी बताई कि किस तरीके से महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई और लोकसभा चुनाव के दौरान भी, और वो चीज़ें धीरे धीरे निकल के आएंगी आप कि बताते कैसे ही हैं ना, लोकसभा आपके पास सबूत चुनाव नहीं होते ना, बताते सबूत ही हैं। दिए गए भाई साहब, फिर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे पूरे आप? सबूत दिए गए, कोर्ट क्यों नहीं पूरे जाते? सबूत दिए गए, कोर्ट भी जाएंगे। अभी तो धीरे धीरे शिकंजा कसा जा रहा है सरकार पे और चुनाव आयोग पे, और सही समय आने पर कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और जनता की अदालत में भी जाएंगे, लेकिन सही समय का इंतजार कीजिए। पहले हम मौका दे रहे हैं चुनाव आयोग को और सरकार को कि ये बेईमानी पे लगाम लगाई जाए, नहीं लगेगी तो आखिरी रास्ता तो हमारे पास जनता की अदालत का। कोई गलती कोई कमी नहीं हुई है चुनाव में लड़ने। एक बात बताइए, हम तो विपक्ष में हैं, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और अगर सरकार लूट खसोट पे आ जाए तो इसमें हमारी क्या कमी है? हाँ, हम लूट खसोट नहीं कर पाए, हमें जो चोरी डकैती करनी चाहिए थी हम वो चोरी डकैती नहीं कर पाए, हमें जो जनता के साथ धोखाधड़ी करनी चाहिए थी हम वो नहीं कर पाए। हम जनता के मुद्दे उठाते रहे, महंगाई का मुद्दा हमने उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, बिहार में हो रहे पलायन का मुद्दा उठाया, लेकिन बीजेपी ने जो वोटों में हेरा फेरी करी है, जो चोरी डकैती करी है, उस बात को बिहार की जनता भी समझ रही है। धांधली हुई है चुनाव में, बिल्कुल 100% धांधली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो आप महागठबंधन को कोई भी समीक्षा करने की जरूरत नहीं, समीक्षा तो हो रही है और उनको लेके हम बता तो रहे हैं कि उनको लेके बड़ा आंदोलन होगा और बड़े लेवल पे विरोध प्रदर्शन होगा। आप देखते रहिए और सही समय का इंतजार कीजिए। कितना और देखना, लगातार तो नहीं, जल्दी होगा, व्यापक स्तर पर होगा। कह रहे हैं राहुल गांधी जी के बस की नहीं है, आप देखिए कुछ भी। अब ये बात तो देखिए ऐसा है कि जब चुनाव में हार हो जाती है तो मीडिया समेत जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हमलावर होते ही हैं, लेकिन इस समय राहुल गांधी जी ही ऐसे नेता हैं जो इस बीजेपी सरकार है इस पे नकेल कस सकते हैं। हार हो रही है, महाहार हो रही है आप लोगों की। ये देखने का नजरिया है, हार हो रही है या जीत हो रही है। लोकतंत्र में चुनाव सबके सामने है, लोकतंत्र में चुनाव जीतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, ठीक है, हरियाणा, आप एक बात समझ लीजिए, बिहार, आप एक बात समझ लीजिए, लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा। लोकतंत्र में महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जनता के मुद्दों को सरकार के सामने कैसे रखा, किस तरीके से सवाल किए। महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र की। जब लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही थी तो क्या विपक्ष जिम्मेदारी के साथ खड़ा था? तो विपक्ष इस समय पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ा है और समय आने पर जो सरकार है उसको भी जवाब दिया जाएगा।